-30 डिग्री सेल्सियस तापमान में एक महिला ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और ठंडी झील के पानी में कूद पड़ी। जैसे ही उसका शरीर पानी से छुआ, वह जोर से कांपने लगी। इसलिए उसने जल्दी से किनारे पर दौड़ते हुए कपड़े पहन लिए और फिर एक सूखी लकड़ी को पानी में डाला। अब जबकि उसके पास कपड़े थे, उसे ठंड से राहत मिली और उसने उस लकड़ी को पकड़ते हुए झील के बीच में तैरना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह अपने निशाने तक पहुंच गई और फिर पानी में गोताखोरी की। असल में वह इस खतरनाक साहसिक कार्य को इसलिए कर रही थी क्योंकि झील के तल में एक क्रैश हुआ हवाई जहाज था। जहाज के केबिन में उसने कई चीजों को खंगाला और अंत में 2 हैंडबैग पाए। फिर वह तेजी से पानी की सतह पर आई, बैग को लकड़ी के साथ बांधकर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से पानी में उतरने के लिए तैयार हुई। इस बार उसने एक बैग और पाया, लेकिन जब वह वापस आ रही थी, उसकी एक टांग जाल में फंस गई। उसने मुश्किल स्थिति का शांतिपूर्वक सामना किया और जाल को हटा दिया। पानी की सतह पर आने के बाद वह थक कर चूर हो गई थी और बर्फीले पानी में कांप रही थी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो बैग पाए हैं वह शायद उसकी जान बचा सकते हैं। वह झील की सतह पर आराम करने के बाद लकड़ी को पकड़कर किनारे की ओर तैरने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक भूरा भालू अचानक किनारे पर आ खड़ा हुआ। उसने जोर से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भालू उसकी चेतावनी को अनसुना कर रहा था और वह उसकी छिपाई हुई चॉकलेट तक पहुंच गया, जो उसकी आखिरी खाने की चीज थी। भालू ने चॉकलेट खा लिया और वह नाखुश होकर उस पर चिल्लाई, लेकिन भालू ने उसकी निराशा को नजरअंदाज करते हुए एक पैकेट ओलिगी खाने का नाम खींचा और फिर बिना किसी चिंता के चला गया। भालू के जाने के बाद वह राहत की सांस लेकर किनारे पर वापस आई, थोड़ी देर आराम किया और फिर बैग को खोलने की कोशिश की, लेकिन बैग में केवल गीला लैपटॉप, चार्जिंग केबल और कुछ लाख रुपए के नोट थे। नोटों को देखकर उसने एक आइडिया सोचा और फिर झील के पास कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी की और उन नोटों को लकड़ी के नीचे रखा। फिर चश्मे का उपयोग करते हुए आग लगा दी। ये देखकर वह खुशी से झूम उठी, क्योंकि आग के साथ अब उसे आशा की किरण नजर आई थी। हालांकि आग से उसका तापमान थोड़ा ठीक हो सकता था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे पहले खाना चाहिए था। उसने भालू द्वारा खाए गए चॉकलेट के पैकेट को उठाया और उसे चखा। भले ही उसमें बहुत कम बचा था, वह उसे भी खा लिया। फिर उसने झील में मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद उसने जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी की और फिर उन जड़ी बूटियों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। जब उसने खाने का फैसला किया तो उसे डर था कि शायद ये जड़ी बूटियां विषैली हो सकती हैं, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वह मर भी सकता था। इसलिए उसने साहस जुटाकर कुछ खा लिया। पहली बार वह उबली हुई जड़ी बूटी को निगल नहीं पाई, क्योंकि वह बहुत कड़वी थी, लेकिन दूसरी बार वह संतुलित स्वाद वाली जड़ी बूटी पाकर खुश हो गई और उसने जल्दी जल्दी खा लिया। खाने के बाद वह झील के किनारे पर लेट गई और जब उसने